बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज सबक नंबर 4 शुरू होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 21, सबक नंबर 4, सफ़ा नंबर 21। सबक नंबर 4 के मुसन्निफ़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबक नंबर 4 नज़रिया पाकिस्तान के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान 1912 में पैदा हुए और 2005 में वफ़ात पाई। जबलपुर में पैदा हुए। जबलपुर हिंदुस्तान में एक जगह का नाम। 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल से जबलपुर से 9वीं जमात पास करके अलीगढ़ चले गए। 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर में एक स्कूल का नाम कि वहाँ से जमात नहम तक पढ़ा, क्लास 9th तक वहाँ तक पढ़ा। फिर उसके बाद मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ के बारे में हम जानते हैं कि ये वो दरसगाह है जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू, MA फ़ारसी की डिग्रियां हासिल की। अपनी बाकी की तालीम LLB, MA उर्दू, MA फ़ारसी इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही ये तमाम तालीम हासिल की। उसके बाद 1947 में PhD उर्दू किया। तो बेटे जिसके साथ PhD लगता है, इसका मतलब ये PhD जो कर लेता है तो उसको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है। उसके नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ डॉक्टर का इजाफ़ा हो जाता है। यही वजह है कि उन्हें डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सेहत के तिब से ताल्लुक़ रखने वाले MBBS जिन्होंने किया हो उनके नाम के साथ ही डॉक्टर लगता है। जो किसी मज़मून में PhD कर लेता है तो उसके नाम के साथ भी लफ्ज़ डॉक्टर का इजाफ़ा हो जाता है। तो डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ने 1947 में उर्दू के मज़मून में, यानी कि जिस मज़मून में उन्होंने PhD किया वो उर्दू है, और उनके नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ लगना शुरू हो गया। नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में डीलट की डिग्री हासिल की। अमली ज़िंदगी का आगाज़ किंग एडवर्ड कॉलेज अमरवती से बतौर लेक्चरार किया। यानी कि इतनी हाई तालीम हासिल करने के बाद, आला तालीम हासिल करने के बाद जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए, जिस पेशे को इख्तियार किया वो लेक्चरशिप था। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हुए। जब पाकिस्तान बन गया वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए और यहाँ आके उन्होंने जिस कॉलेज से वो मुंसलिक हुए, जुड़े, वो है उर्दू कॉलेज। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर ख़िदमत अंजाम दी। उसके बाद उनकी तरक्की होती चली गई। जब सिंध यूनिवर्सिटी में वो गए तो उन्होंने अपने डिपार्ट के, अपने मज़मून के HOD के तौर पर काम किया। यानी कि अपने मज़मून उर्दू के HOD भी रहे, हेड ऑफ डिपार्ट। तो उनकी जब उन्होंने अपने अदब में इतनी ज़्यादा ख़िदमत अंजाम दी तो उन्हें दर्ज झैल अवार्ड से नवाजा गया। नंबर 1 सितारा इम्तियाज़, नंबर 2 नकूश अवार्ड, नंबर 3 इकबाल अवार्ड और नंबर 4 निशान स्पास, यानी कि तलवार का निशान। ये भी अवार्ड है जो कि उन्हें मिला। उनकी काबिलियत के सिले में उन्हें 4 अवार्ड्स उन्हें मिले। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ कि उनकी तहरीर के बारे में है कि उनका उसलूब कैसा था, उनकी तहरीरें, उनके मौज़ूआत क्या थे। उन्होंने मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़ और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। यहाँ पता चलता है कि उन्होंने जो किताबें तहरीर की, जो तसानीफ़ उनकी हमारे पास मौजूद हैं, उन्होंने उन पर मज़हब के बारे में लिखा,
मज़हब की बारीकियों के बारे में कि मज़हब इंसान के लिए क्या अहमियत रखता है, हमारे मज़हब की क्या खसूसियात हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तानियात के पाकिस्तान से मुतल्लिक उनके जो ख़यालात थे, जो सोच थी, उन्होंने वो तहरीरी शक्ल में हमारे पास महफूज कर दिए। उसके बाद अदब क्या है? अदब से मुराद बेटे जो लिटरेचर है, लिटरेचर अदब के बारे में उन्होंने लिखा। तसव्वुफ़ और अखलाक, तसव्वुफ़ अल्लाह ताला से लो लगाना, रूहानियत से ताल्लुक़ रखने वाला, और अखलाक के इंसान की आदत कैसी होनी चाहिए, कौन सी आदत हैं जो हमें पसंदीदा बनाती हैं, कौन सी आदत हैं जो मुआशरे में नापसंदीदगी की नज़रों से देखी जाती हैं। तो उनकी जो तसानीफ़ हैं उनके मौज़ूआत यही थे। उनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रब व मुफर्रिस होती हैं। मुअर्रब बेटे अरबी से और मुफर्रस फ़ारसी, यानी कि उनकी जो तहरीरें हैं उनमें अरबी और फ़ारसी का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ऊपर देखें, जब अगर हम इसी तहरीर के को पढ़ते हुए ऊपर उनकी बाकी की डिग्रियों की तरफ जाएं तो एमए फ़ारसी, उन्होंने फ़ारसी में भी एमए किया हुआ था। यही वजह है कि उनकी तहरीरें फ़ारसी में ज़्यादा नज़र आती हैं। आम क़ारीन के लिए लिखे गए मज़ामीन कुतुब की ज़ुबान सादा, सलीस और आम फहम है, लेकिन चूँकि अरबी और फ़ारसी को हमारी वो अपनी ज़ुबान नहीं है और वो हमारे लिए समझना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर तबके के कारी के लिए लिखा। बेटा देखें, जो प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, उनके पास निस्बतन इल्म ज़्यादा होता है और वो जो भारी अल्फाज होते हैं, मुश्किल अल्फाज होते हैं, वो उसको भी समझ लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आला तालीम नहीं होती या उनका नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता, तो फिर इतनी गहरी गहरी बातें उनकी समझ में नहीं आती। यहाँ उन्होंने एक अच्छा अदीब जो होता है, कहा जाता है कि जो अदीब होता है मुआशरे का नब्ज़ शनास होता है, यानी कि मुआशरे की नब्ज़ को पहचानता है कि इस वक्त मुआशरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे मुआशरे में कौन कौन सी मुआशरती जो बुराइयां हैं, बीमारियां हैं, खामियां हैं, कौन सी, और मैंने मुआशरे के नब्ज़ को देखकर ही मैंने अपनी तहरीर को लेकर चलना है। इस चीज़ का उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया कि अपनी तहरीर आम कारी के लिए भी उन्होंने लिखी और उसके लिए उन्होंने आम और सादा से अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो एक आम बंदे की समझ में आने वाले हों। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में 100 से ज़्यादा कुतुब तसनीफ़ की। अब अगर हम देखें उनकी किताबों की तादाद तो वो तकरीबन 100 से ज़्यादा है। उन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी और उन किताबों के लिए जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की, उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी। यहाँ से पता चला कि उन्हें 4 ज़ुबानों पर दस्तरस हासिल थी, उन्हें 4 ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। उनकी कुतुब में सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीदो तहकीक अहम हैं। अब अगर उनकी किताबों को हम देखें कि लिखी तो उन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें हैं, लेकिन ज़्यादा शोहरत उनकी किन किताबों को मिली, कौन सी किताबें उनकी ज़्यादा पसंद की गईं? उनमें नंबर 1 सैयद हसन गज़नवी, ये उन्होंने किसी शख्सियत के बारे में लिखा है। दूसरी है हयात और कारनामे। किताब का टाइटल पढ़कर समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी और बड़े काम। कारनामों का बेटे क्या मतलब है? कार का मतलब होता है काम और नामे का मतलब होता है नाम रखने वाला, यानी कि ऐसा काम जो नाम रखने वाला है, बड़ा काम। सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान। अब किताब के टाइटल से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ काफ़ी फहम वाज़ेह हो जाती है। जैसे इकबाल और बयान, उन्वान से पता चल रहा है, मौजू से पता चल रहा है कि अल्लामा इकबाल की तहरीर में जो हमें अल्लामा इकबाल की तहरीरों का कुरान से कितना रिफ्लेक्शन है, कि कुरान मजीद का उसमें कितना ज़्यादा अक्स नज़र आता है।
इकबाल की शायरी और कुरान का आपस में क्या ताल्लुक़ बनता है। ये किताब उनकी इकबाल की शायरी के बारे में है, उसकी वजाहत की गई है और कुरान से उसको रिलेट किया गया है। अगली है तनकीद व तहकीक। बेटा ये तनकीद क्या होती है? अदब में तनकीद का लफ्ज़ होता है नुक्ताचीनी करना, मतलब कि अपनी राय बयान करना। अगर किसी अदीब ने, किसी मुसन्निफ़ ने कोई किताब तहरीर की है, किसी शायर ने कोई दीवान मुरतब किया है, कोई दीवान उसका मार्केट में आया है, तो उस पर ये अपना तबसरा देना कि अदब में इस किताब का क्या दर्जा है, अदब में ये किताब किस पाए की है, ये अदबी तनकीद कहलाती है। ये वो वाली तनकीद नहीं होती जो हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर करते हैं, किसी की आदत पर करते हैं, ये अदबी तनकीद होती है। अगली है तहकीक। तहकीक का मतलब होता है छानबीन करना, तो चीज़ों को देख भाल के किसी भी मौजू पर पहले तहकीक करना, फिर उसको अहाते तहरीर में लाना, यानी कि फिर बाद में लिखना। तो ये दरज झैल उन्होंने किताबें लिखी। आज हमने सबक नंबर 4 के मुसन्निफ़ नज़रिया पाकिस्तान के मुसन्निफ़ डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां के बारे में पढ़ा। तो उसको सबक को मुकम्मल करने के बाद, सफ़ा नंबर 21 मुकम्मल करने के बाद मैंने उसको एक कॉलम की शक्ल में भी लिख दिया है, जो कि आपने अपनी नोटबुक पर तहरीर करना है। हिस्सा नसर है ये, सबक नंबर 4 नज़रिया पाकिस्तान। मुसन्निफ़ कौन है इसके? डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां। तो उनका तारुफ़ है। नाम डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां, तारीख़ पैदाइश 1912, जाए पैदाइश जबलपुर, तालीमी काबिलियत LLB, MA उर्दू, MA फ़ारसी, PhD उर्दू, पेशा तदरीस, मौज़ूआत मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़ और अखलाक। हासिल करदा अवार्ड सितारा इम्तियाज़, नकुशे अवार्ड, इकबाल अवार्ड, निशाने सिपास। उसलूब बयान सादा, सलीस और आम फहम। तहरीरों की ज़ुबान मुअर्रब व मुफर्रस, यानी कि अरबी और फ़ारसी। तसानीफ़ सैयद हसन गज़नवी, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान, हयात और कारनामे और तनकीद व तहकीक। वफ़ात कब पाई? सन 2005 में। आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। बेटे आपने अपनी नोटबुक पर खूबसूरती से तहरीर करना है और लिखना है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।